हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से ये समझना है क्योंकि ये आपके आगे भी यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, वो क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका यानी कि उसकी कंपोजिशन कैसे हुई है, वो किस तरह से बना है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब केमिकल फार्मूला इजीली हम कैसे लिख सकते हैं, यह हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके सिंबल्स क्या हैं। उसके बाद आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अब ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। और वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम इजीली उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। आई होप आप में से कुछ को आती भी होगी और जिनको नहीं आती वो भी इजीली उसको सीख जाएंगे, क्योंकि ये मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वैलेंसी हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन आयन ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स। तो वैलेंसी ये बताती है कि जो हम कंपाउंड बना रहे हैं उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन दूसरे एटम से अनदर एलिमेंट से किस तरह से हो रहा है किसी भी केमिकल कंपाउंड में। वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ द हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि ये तो उसका राइट हैंड है, ये तो उसका लेफ्ट हैंड है। तो जो वैलेंसी होती है वो किसी भी कंपाउंड का आर्म्स या फिर हैंड होती है। यानी कि अगर आपको नेमिंग करनी है कंपाउंड की या फिर फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का, तो उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी ही चाहिए। बिना वैलेंसी के आप नहीं कर पाएंगे। नाउ ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स। जिस तरह से एक एग्जांपल देके इसमें समझाया गया है, जो ह्यूमन बीइंग यानी कि हम सभी के 2 हाथ होते हैं, है ना। बट ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8। तो इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ few people in such manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the human beings are locked। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने दोनों हाथों से वन थिंग को कैच कर सकते हैं ना। लेकिन ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस के हाथ जो हाथ है वो 8 होते हैं, तो वो क्या कर सकता है? एक बार में 4 थिंग्स को होल्ड कर सकता है। तो ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ना। तो और इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ। अब इसमें ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। इस एग्जांपल को और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ऑक्टोपस को ओ से दिखाया गया है, ह्यूमन को एच से दिखाया गया है। तो कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? अब इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। डू यू गेट OH4 as the formula? The subscript 4 indicate the number of women held by the octopus। 4 क्या है? इसमें वो नंबर है, ह्यूमन बीइंग का वो नंबर है जिनको ऑक्टोपस होल्ड कर लेता है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम लेते हैं ह्यूमन बीइंग और यहाँ पे लेते हैं ऑक्टोपस। तो ह्यूमन बीइंग कितने को होल्ड कर पाएंगे? 1 को। और ऑक्टोपस कितने को होल्ड कर पाते हैं? 4 को, है ना। ऑक्टोपस कितने को होल्ड कर पाते हैं? 4 को। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखते टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? OH4, क्योंकि जो 4 है वो H के साथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम केमिकल फार्मूला जो है वो अपना लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम एक टेबल भी देखते हैं, टेबल की स्टडी पहले करते हैं। कुछ सिंबल्स हैं इसमें, कुछ आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, है ना, कॉपर। तो सबके जो सिंबल्स हैं वो हमें गिवन है। जैसे सोडियम का Na+, पोटेशियम का K। तो ये जो प्लस है Na+, का क्या मतलब है? प्लस है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होता है? +1। तो Na+ यानी कि जो सोडियम आयन है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। इसकी वैलेंसी हम +1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से सोडियम, तो ये सारे +1 वाले हैं, ये सभी +1 वैलेंसी वाले हैं। और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये +2 वाले हैं हमारे आयंस। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन 3, ये हमारे वैलेंसी 3 वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटेलिक एटम है, ये एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। तो हाइड्राइड और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पे क्या होती है? -1 वैलेंसी होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? -1। उसी तरह से ऑक्साइड, सल्फाइड -2 वैलेंसी होती है। नाइट्राइड की -3 वैलेंसी होती है। तो इस तरह से हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए ना। पॉली एटॉमिक आयन, तो पॉली एटॉमिक आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ जब हम नेमिंग करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, जो 2 एक साथ होते हैं। तो उनका सिंबल्स क्या होता है? जैसे अमोनियम का NH4,
हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्राइट NO3, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयन हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें ब्रैकेट में लिखने पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं, तो कुछ रूल्स हम स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वैलेंसी होती है या फिर चार्जेस जो होते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि उनका बैलेंस होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। उसके बाद व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो मेटल सबसे पहले हमें लिखना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें कैल्शियम क्या है, मेटल, तो कैल्शियम को पहले लिखेंगे, ऑक्साइड को बाद में लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl मेटल है, और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO ना। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन दी राइट। तो हमें पहले मेटल को पहले लिखना है, और मेटल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो उसके बाद है इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन, जो अभी हमने पढ़ा था टेबल में। ये देखिए, ये जो पॉलीएटॉमिक आयन्स है ये वाले, ये सभी जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। तो इनमें क्या होता है, आयन इज एनक्लोज इन दी ब्रैकेट। आयन जो है वो ब्रैकेट में हम उसको लिखेंगे बिफोर राइटिंग दी नंबर ऑफ द इंडिकेट दी रेशो लिखने से पहले। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 है तो जो ब्रैकेट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे NaOH, जो हमारा OH है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, बट ये 1 है तो इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ फॉर्मूला जो है, हम कुछ कंपाउंड्स के सिंपल फॉर्मूले देखते हैं, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसके पहले हम सिंबल लिखते हैं, हाइड्रोजन H, क्लोराइड होता है क्लोरीन यानी कि Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। अगर आपको वैलेंसी निकालनी है तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तब आप वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। आई थिंक आपने थोड़ा बहुत किया भी होगा। जो हमारे शेल्स होते हैं KLMN, तो वो शेल हम फुलफ़िल करते हैं, सबसे पहले 2 आते हैं। तो इस तरह से ये वैलेंसी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आप ये एग्जांपल्स देख लीजिए। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी दोनों की 1-1 होती है। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, HCl। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड सिंबल क्या होते हैं, H और S। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है और सल्फाइड की हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो H के साथ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंबल्स हैं C और Cl, है ना। अब जैसे तो कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। तो क्या बनेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो बनेगा CCl4, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अगर हम देखें मैग्नीशियम क्लोराइड में, इसमें अब ये आयन होता है, जो मैग्नीशियम है वो आयन होता है। तो सबसे पहले हम जो सिंबल्स हैं वो NaCl, और उसके बाद जो चार्जेस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो Mg और Cl सिंबल्स लिख लिया। Mg के पास कितना आयन है, 2 है प्लस का। Cl के पास कितना होता है, -1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2। जो 2 है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयन है उस पर माइनस चार्ज था, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज था। तो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज ना हो, है ना। अब उसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे कि ये है हमारा फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सिंबल्स क्या है, Al और O, है ना। अब Al पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 3 होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस का होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड, उसका जो फॉर्मूला है कैसे बनेगा,
कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन O, तो कैल्शियम का जो चार्ज होता है 2+ और O का 2- होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो बैलेंस हो जाएगा, है ना, +- +2 बैलेंस हो जाएगा, तो Ca2O2। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, Ca2O2 तो बनेगा, लेकिन वो बैलेंस हो गया है चार्जेस हमारे +2 तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaO। सिंपल फॉर्मूला इसका आ जाएगा CaO। तो इस तरह से हम जो अपने कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख सकते हैं। उसी तरह से कुछ और भी हम फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो सिंबल्स है वो क्या होगा, Na और NO3। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। सोडियम का जो चार्ज है +1, नाइट्रेट का क्या होगा, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो गया, ये भी +1 -1 क्या बन जाएगा, NaNO3। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है सारा अब, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है OH और कैल्शियम का Ca, तो कैल्शियम का हो जाएगा 2+ और OH का क्या होगा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखो OH के जो 2 है वो OH के साथ पहुंचेगा, तो हमें OH पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा CaOH ट्वाइस, है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसमें अगर हम ऐसे लिखेंगे CaOH2 तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल, तो हमें OH पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उनको ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ताकि ये जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, वो दोनों की हो जाए, O की भी और H की भी। अगर हम इस तरह से लिखते हैं H2OH2 तो वो जो वैलेंसी है 2 जो है सिर्फ H के साथ आएगी, O के साथ नहीं आएगी, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na कार्बोनेट CO3, Na+1 और CO3 की वैलेंसी रहेगी 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, Na2CO3। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का फॉर्मूला NH4, अमोनिया सल्फेट SO4 होता है, NH4 की वैलेंसी +1, SO4 2-। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो NH4 के साथ आएगा, तो NH4 को हमें किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, और SO4 इसके बाहर, तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से जो आपके केमिकल फॉर्मूले हैं वो लिखना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा, और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।